जमीन का तो जमीन तो घेरिए लिया है, लेकिन देखिए मारपीट वही जमीन में हुआ। हमारा पति का बेटा का घोलटा दिया, मार बरोकर है। क्या क्या? एक मुन्ना मियाँ है, एक लाख ये मोलू चौधरी है और दीपाकर यादव है। जबरदस्ती पिलर गाड़ लिया खेत में और मारपीट, लोग धमकी देता है उठा लेंगे ये वो, कुछ आगे करेगी एफआईआर। वो लोग कल मना कर रहा था जिला परिषद के एफआईआर मत कीजिए, तो हम काहे नहीं करेंगे। मेरे साथ ऐसा करेगा तो हम करेंगे ही ना एफआईआर। पोजीशन पकड़ाया संध्या चौधरी, यहाँ पोजीशन पकड़ा कर हम जोताबाद करने लगा। 5 साल के बाद नीरज चौधरी हम पर वहाँ पर हमको चढ़ा किया ज़मीन पर। तो कर्मचारी रिपोर्ट हमको क्या दिया, तुमको ज़मीन जो है 1340 लिखा है, 1335 आपको नहीं लिखा है। 1335 नहीं लिखा है, इस पर जो है हम कर्मचारी रिपोर्ट अपना रिपोर्ट बना को दे दिया कि इस पर फिर मुकदमा दायर करिए दोहरा के। तो फिर हम 1335 के मुकदमा दायर किए, डीसी लाल के ऑफिस केस चल रहा है हमारा अभी। बरोकर सब उन लोग संध्या चौधरी को जाकर सिखा दिया कि उसको मत सुधारिए, हम जो है वो पार्टी से देख लेंगे। ज़बरदस्ती पिलर जो गाड़ने लगा बरोकर सब मिल को, जब रोकने को गए, हमारा बेटी था हमारा साथ में, हमारा वाइफ था, हमारा बेटा था। मारपीट सब आदमी मिल को किए, घिचाम तीरी किया कि इसको बेटी को लेकर चलिए, इसको मारपीट किया। हमको पराने को 4 आदमी मिल के घींच के खेत में घींच के खूब घिसाया है, खेत में हमको भी मारा था, घोलटा दिया खेत में। तब इन लोग बाय ज़बरदस्ती पिलर गाड़ गुड़ के तार उर घेर लिया, 15-20 आदमी मिल के। 25 साल से जोत आबाद कर रहे जमीन को जमींदार के फरीक ने ब्रोकरों को बेचा। जमीन कब्जे को लेकर मारपीट, थाने में दिया आवेदन, केस दर्ज। के नगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर मौजा इथेनॉल कंपनी के सामने SH 65 पूर्णिया धमधाम मुख्य मार्ग के बगल में स्थित भूमि विवाद को लेकर जग्गन सिंह द्वारा थाने में आवेदन देकर गुहार लगाया गया है कि 7 सितंबर को दिन के 12:30 बजे कुछ लोग हार्वे हथियार से लेस होकर 25 साल से जोताबाद कर रहे 58 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर लिया। जब रोकने गए तो मेरे व मेरी पत्नी एवं पुत्री के साथ मारपीट किया, साथ ही धमकी दिया कि जमीन को खाली कर चले जाओ अन्यथा अंजाम बुरा होगा। मेरी पुत्री को भी उठा लेने की धमकी दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए जग्गन सिंह ने बताया कि लगभग 1990-92 ईस्वी में इस जमीन के मालिक द्वारा बेचने पर मेरे द्वारा खरीद लिया गया था। रुपये भुगतान के बाद जमीन रजिस्ट्री में जमीन सीलिंग में होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाया। तब जमींदार संध्या चौधरी के द्वारा बटाईदार एक्ट में केस करने का सुझाव के साथ सहयोग कर भूस्वामित्व बनने का आश्वासन दिया गया। तब केस करने के बाद जमींदार द्वारा कोर्ट में सहमति पश्चात हमें भूमि का डिग्री प्राप्त हुआ, मगर उस समय जमींदार द्वारा भूलवश एक गलती खेसरा के साथ खाता संख्या बगल के दूसरे प्लॉट का दर्ज कर दिया गया। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात होने पर जमींदार संध्या चौधरी द्वारा आश्वस्त किया गया कि भविष्य में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा, आप अपने स्थान पर हैं। इधर 2 वर्षों से उन्हीं के फरीकैन हिस्सेदार नीरज चौधरी द्वारा बटाईदार एक्ट से डिग्री प्राप्त मेरे जोताबाद की जमीन को खाली करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। 7 सितंबर को नीरज चौधरी के साथ कुछ लोग उक्त जमीन पर नापी कर पिलर गाड़ने लगे, जिसे रोकने गए तो हम लोगों के साथ मारपीट करते हुए पिलर खड़ा कर दिया। इस मारपीट में भूमाफिया मोहम्मद मुन्ना मियाँ के साथ अन्य लोग शामिल थे। वहीं नीरज चौधरी ने कहा कि यह मेरी पुश्तैनी जमीन है जिस पर मैंने नापी कर पिलर खड़ा किया हूँ। जग्गन सिंह को जिस जमीन का डिग्री प्राप्त है वह बगल का प्लॉट है, वो वहाँ पर जाए। मेरे ऊपर लगे सारे आरोप बेबुनियाद है। बहरहाल इस भूमि विवाद को लेकर के नगर थाने में केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमको जो है इसमें हम रोड साइड से 1319 खेसरा जोत रहे थे, उसमें है वो ज़मीन रोड साइड से बिमल वाला, वो हमको 95 में रजिस्ट्री किया हुआ है। ये ज़मीन संध्या चौधरी 1335 अपने से उपजा रहा था। तो बेचने को टाइम में जब जगन जी एक जगह है ज़मीन आपको हम बेच रहे हैं, वो ज़मीन आप ले लीजिए, तो हम लोग 2 आदमी जाके बात किए उससे, और बात करके हम उससे लिए को उसको हम कहें कि चलिए हमको रजिस्ट्री करिए ज़मीन को। तो रजिस्ट्री में वो तैयार नहीं हुआ। जब रजिस्ट्री में तैयार नहीं हुआ तो हम डीसी लाल को ऑफिस में जाके उसको पूछें कि कैसे ज़मीन का मामला होगा। तो डीसी लाल बताया क्या कि भूमि है, इन लोग को ज़मीन सीलिंग में है, रजिस्ट्री इन लोग को ज़मीन नहीं होगा। तो हम कहें कि नहीं होगा तो रजिस्ट्री हमको पैसा वापस कर दीजिए। जिम्मेदार बोलता था संध्या चौधरी की हमारे ऊपर केस करिए आप। तो हम संध्या चौधरी कहें कि आपका ऊपर हम काहे केस करेंगे, वाजिब पैसा दिए हैं तो आप हमको रजिस्ट्री करिए। तो वो बोलता है कि नहीं हमारे वो कुल मुंशी कर देगा,
आप निश्चिंत रहिए, वो वकील मुंशी हमारा है, वो वकील मुंशी हम कर देगा, हमारे ऊपर केस करिए और हम कोर्ट आपको गुजर जाएंगे। तो हम उस पर कहेंगे हम ये सब नहीं जानते हैं कहानी, हम पैसा दिए हैं तो उसको हमको रजिस्ट्री कर दीजिए। तो न रजिस्ट्री हम लोग को ज़मीन नहीं होगा, ज़मीन हम लोग को सीलिंग में है। इसके बाद जो है लास्ट में उसी का वकील मुंशी हमको फुटी अड्डी करवाया, वो अपना हाथ से फुटी अड्डी करवा के नोटिस कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ। नोटिस पर संध्या चौधरी कोर्ट गुजरा। कोर्ट में गुजरा तो हमको वहाँ पर देखें हम उसका कागज़ बटेदार कायम हुआ। तो जब हम उसको पूछें कि मामा खता खसरा हमको आप ठीक दिए हैं ना, तो नहीं बाबू हम आपको ठीक दिए हैं खता खसरा। तब हमको कब पोजीशन पकड़ाया संध्या चौधरी, यहाँ पोजीशन पकड़ा के हम जोता बात करने लगा। तब खड़ा होके कुछ दिन के बाद खड़ा होके उस जगह हम मकान घर गाछ वृक्ष सब कुछ लगाए हैं, कहीं कोई रोक छेक नहीं। 10-15 साल तक उसमें कोई रोक छेक नहीं किया है वहाँ। तो इसके बाद जो है 5 साल के बाद नीरज चौधरी हम पर वहाँ पर हमको चढ़ा किया ज़मीन पर। तो हमने नीरज चौधरी चढ़ा किया तो हम गए वहाँ संध्या चौधरी को पास, जो आप हमको जो ज़मीन दिए हैं तो नीरज चौधरी काहे उस पर चढ़ा करता है। तो हम दिए डिग्री देखने के लिए एक अमीन वाला को। जब डिग्री देखने के लिए एक अमीन वाला को दिए कर्मचारी को, तो कर्मचारी रिपोर्ट हमको क्या दिया, तो हमको ज़मीन जो है 1340 लिखा है, 1335 आपको नहीं लिखा है। 1335 नहीं लिखा है। इस पर जो है हम कर्मचारी रिपोर्ट अपना रिपोर्ट बना को दे दिया कि इस पर फिर मुकदमा दायर करिए दोहरा के। तो फिर हम 1335 के मुकदमा दायर किए, DC लाल के ऑफिस केस चल रहा है हमारा अभी। उस दिन क्या क्या हुआ था? 30 के बाद जो है उन लोग ब्रोकर संध्या चौधरी फिर तैयार हुआ सुधारने के लिए। फिर यही 2-4-5 महीना संध्या चौधरी सुधारने के लिए फिर तैयार हुआ। तो ब्रोकर सब उन लोग संध्या चौधरी को जाकर सिखा दिया कि उसको मत सुधारिए, हम जो है वो पार्टी से देख लेंगे। अच्छा, उस दिन क्या हुआ? कब घेरा जमीन आपका? 2 बार जमीन घेरा। एक बार घेरा जमीन रातों रात को चुरा के पिलर गाड़ दिया था। तो हम लोग छोटा बाबू रंजीत भारती को फ़ोन किए यहाँ से। उस रोज़ हमको शाम में मारपीट दुकान पे किया, दुकान पर हमको लूटपाट किया। के किया? तो उसमें था ये विक्की चौधरी, उसका बाबूजी का नाम है बुल्ली चौधरी। अच्छा। इसके बाद है एक लड़का है माधव चौधरी के बेटा मोनू, उसका बाप नाम करना है माधव चौधरी। एक लड़का है और कुबेर चौधरी, और उसका बाप के नाम है विकास चौधरी, बेटा का नाम है विकास चौधरी, बाप के नाम है कुबेर चौधरी। ये सवासिन है रहने वाला परोड़ा का। और यही 3 आदमी था हमको बेटा को, 4-5 था और पीछे था। ये तीनों आदमी हमको बेटा को पकड़ के रखा था। उन लोग आदमी आ रहा था, जब पब्लिक जुटा तो उस जगह से इन लोग निकल गया यहाँ से धक्कम धक्का। क्या मामला? तो हमको बेटी को मामला दूसरे मीटर में बाय ज़बरदस्ती पिलर जब गाड़ने आया, फिर दोहरा के एक बार हम लोग तोड़ के हटा दिए। तो इसके बाद फिर इन लोग CO से लेके चले जाएंगे ऑर्डर, CO से ऑर्डर लगा के सब कुछ यहाँ अमीन सरकारी अमीन आया। सरकारी अमीन आके जब हमको रिपोर्ट देखा तो वो अपना पिलर गाड़ने के नहीं दिया। आपत्ति ज़मीन में देखा, हम पेपर दिखाए उसको, तो पेपर देख के अमीन वाला रिपोर्ट नहीं दिया, तो नहीं नापा ज़मीन। तो अमीन वाला वो बोला कि हम जाते हैं, हम प्लॉट नहीं नापेंगे। तो बाय ज़बरदस्ती उन लोग पिलर गाड़ने लगा। तो बाय ज़बरदस्ती पिलर जो गाड़ने लगा ब्रोकर सब मिल को, जब रोकने को गए, हमारा बेटी था हमारा साथ में, हमारा वाइफ था, हमारा बेटा था। मारपीट सब आदमी मिल को किया, घिचाम तीरी किया कि इसको बेटी को लेकर चलिए, और इसको मारपीट किया। हमको पराने को 4 आदमी मिल के घिस के खेत में घिस के खूब घिसाया है। खेत में हमको भी मारा था, घलटा दिया खेत में। तब इन लोग बाय ज़बरदस्ती पिलर गाड़ गुड़ के तार वुर घेर लिया 15-20 आदमी मिल के। हाँ, कितना आदमी था? लगभग 15-20 आदमी है उन लोग। जिस जो आदमी को नाम जानते हैं वो सब आदमी को हम नाम देते हैं। वन विभाग के कुछ आदमी है, अच्छा। सब उत्तर का है आदमी, अच्छा। और परोड़ा के जो है मुन्ना मियाँ है, सब उत्तर का। एक चंदन चमार कझा कोठी का। तो इसके बाद 1 लाख है वन विभाग का, 1 लाख है वन विभाग के, और उसमें भी और वन विभाग के। परोड़ा का जो है, परोड़ा का जो है फर्स्ट ले लीजिए नीरज चौधरी, पिता के नाम अवध किशोर चौधरी। इसके बाद उसका मोनू चौधरी, पिता का नाम है माधव चौधरी। इसके बाद है कुबेर चौधरी को बेटा, उसका नाम है विकास चौधरी। हाँ, तो इसके बाद है रामबालक
मलाकार, उसका बेटा का नाम है राजेश मलाकार, वो है गोपाल मलाकार को बेटा भी है। मिला जुला के इसमें सब, हाँ, पंकज, उपेंद्र यादव, दिवाकर, बाबूजी का नाम हुआ पंकज यादव, बेटा का नाम हुआ दिवाकर, पंकज यादव, उपेंद्र यादव, पापा का नाम क्या? हाँ, उपेंद्र यादव। आपकी क्या मांग है? तो हमको कोई मांगना है, ज़बरदस्ती उन लोग जो पिलर हमको घेरने लगा, नहीं मना तो हम लोग को मारपीट के घिसिया पिसिया तो कोर्ट गए, थाना गए, तो थाना जो गए FIR दायर करने के लिए FIR लीजिए, तो नहीं सुना। तब हम लोग गए कहाँ, SP के पास, SP गंज जो गए तो SP को कहता है कि थाना प्रभारी को दीजिए कागज़। तो फिर वहाँ से हम घूम के आए, उसका फ़ोन नंबर लिए, फिर घूम के आए थाना प्रभारी को पास, फिर जो थाना गए तो फिर हम लोग को वहाँ फटकार दिया। तो इसके बाद फिर यहाँ से हम फ़ोन किए SP को पास, फिर वहाँ से वो फ़ोन किया कि उसको जब कागज़ पत्र दे रहा था आप काहे लेते हैं, छोड़ दिया उस रोज़। तब फिर एक रोज़ मारपीट जो किया, फिर हम गए SP को पास, फिर हमको भेजा यहाँ थाना प्रभारी के पास। तब बड़ा बाबू को जो रपेटन खूब दिया, तब बड़ा बाबू सुना तो कल जो है हमको परसों शाम में FIR लिया हो। तो FIR जब लिया तो तब वो FIR बोला कि हम प्लॉट इंक्वायरी करेंगे, तब FIR करेंगे किसी पर। तो कल जो आया पुलिस प्रशासन फिर यहाँ प्लॉट इंक्वायरी करने के लिए, तो हमको यहाँ कुछ नहीं पूछा कि बदमाश रखता है घर। हमको जितना आदमी है रूम में रहता है या आसपास के इथनॉल कंपनी को हर वक्त होटल में रहता है, वो उन लोग सब रवैया देखा है। उसको हम कहें इथनॉल कंपनी का सब ठो स्टाफ है, इससे ब्यौरा लीजिए, वो किसी को ब्यौरा नहीं लिया, सबको भगाने लगा उस जगह से, भागिए यहाँ से, भागिए यहाँ से। जब आप कहते हैं भागिए यहाँ से, पूछा जाँची कुछ नहीं, तब फिर हम थाना गए, यहाँ से थाना में जाके पूछें कि कहाँ का प्रशासन था, वहाँ पता नहीं चला। तो पता नहीं चला। क्या मांग है अब ये बताइए मांग क्या है कि हमारा जमीन खाली, ज़बरदस्ती खाली करिए, ज़बरदस्ती हम लोग को घेरा है, मारपीट किया है। ठीक है, ज़मीन का मामला है, स्थिर से अपना ऊपर अपना उखाड़े पिलर, अपना बैठ के जो है फैसला करने का कर ले। समझौता करने की बात करते हैं। हाँ, समझौता बैठ के अपना कर लीजिए। अभी कैसे करेंगे, मार लग गया। हाँ, मार हमको लग गया अभी है, कैसे मार फैसला करने से करेंगे? पहले समझौता करना चाहिए, बैठ के विचार के। कोई ज़बरदस्ती किसी का बहू बेटी का अभी हम इज्जत लूट समझौता लीजिएगा, नहीं समझौता अभी करेंगे। कैसे करेगा वो? मुनासिब जो आएगा, होना चाहिए तभी वही हमको उचित निर्णय, या ये न कहते हम जेल जाना चाहिए ना, ये बात नहीं बोलते हैं, लेकिन उचितम फैसला होना चाहिए। हाँ, मिलना क्या चाहिए। नाम है आपका? हमारा नाम है जग्गन सिंह, घर कहाँ है? परोरा, लड़ने के लिए नहीं वार्ड चाहते। नंबर 14 है। पिलर में हम तो नहीं थे, भीतर में थे। अच्छा, क्या हुआ, क्या जानकारी है आपको? इन लोग को मारपीट किया, कौन किया? वही सब ब्रोकर लोग, ब्रोकर से। जमींदार भी बात हाँ, जमींदार ब्रोकर सब। तो इस जमीन पे कितने दिनों से काबिज है? ये कम से कम 20-25 साल से है। ये लोग गलत क्या है, और जबकि जमीन सीलिंग में है, वो लिख दिया है तो उल्टे पुल्टे लिखवा दिया। ये लोग सुधार में गए। हाँ, तो आपको यही पता चला कि वो लोग जबरदस्ती किया? जबरदस्ती किया है। आप लोग की क्या मांग है? मांग है जो जोता है वही न वही उसी के बारे में। हाँ। क्या नाम है? मुक्ति सिंह, घर कहाँ है? परोरा, वार्ड नंबर 11। मामला है जमीन का, तो जमीन तो घेरिए लिया है, लेकिन देखिए मारपीट वही जमीन में हुआ। हमारा पति का बेटा का घोलटा दिया मार कर के। कौन लोग हैं ये लोग जो मारपीट कर रहे हैं? मारपीट किया है और ब्रोकर सब है। ब्रोकर है, क्या क्या नाम है? क्या क्या नाम है, नाम तो उतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक मुन्ना मियाँ है, मुस्लिम है, एक लाख है, वो भी मुस्लिम है। तरफ उसके बाद ये मलाकार नाम है, एक मलाकार। उसके बाद ये मोलू चौधरी है, अच्छा, और दिवाकर यादव है, उसके साथ दिवाकर यादव। एक कुबेर चौधरी बेटा मिट्ठू है। ये लोग क्या कहता है? क्या कहता है? ये लोग जबरदस्ती पिलर गाड़ लिया खेत में, और मारपीट लोग धमकी देता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसको कहता है कि सुंदर लड़की है, इसको कि उठा लेंगे, ये वो कुछ आगे करेगी। FIR वो लोग कल मना कर रहा था जिला परिषद के, FIR मत कीजिए। तो हम काहे नहीं करेंगे, मेरे साथ ऐसा करेगा तो हम करेंगे ही ना FIR। बताइए काहे नहीं करेंगे FIR,
हम करेंगे यही कि ज़मीन छोड़ो, ज़मीन में कुछ नहीं है तुम लोग का। आज हम लोग 30 साल से बसे हुए हैं और वो लोग भगा रहा के कुछ नहीं है। एफआईआर जो मारपीट किया हम एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं। देखिए एफआईआर दर्ज हुआ ठीक है, तो आज वो लोग फिर कैसे गया? पुलिस चेकअप करेगी, इंक्वायरी क्या परिचय? मेरा परिचय क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निशा। घर कहाँ है? परोड़ा, वार्ड नंबर 14। 1335 जो खेसरा है वो जमीन जो जगन सिंह है उनका ये आरोप है आप लोगों पे कि वो जमीन आपके पूर्वज ही उनको दे दिए थे और उस पे उसका पेपर भी वो कहीं अप्लाई किए हैं, गलती से किसी और खेसरे में चढ़ गया है, लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती जो है दिया हुआ जमीन को उस पे कब्जा ब्रोकर के द्वारा करवा लिए हैं। क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि मेरा खतियानी ज़मीन है, मेरे चाचा के नाम से मोटेशन किया हुआ है जी ज़मीन, और 21-22 तक अप टू डेट रसीद ली है। तो ये सच्चाई क्या है कि वो जमीन काबिज जगन चौधरी सिंह था या नहीं था? नहीं, काबिज पूर्वज से नहीं था। तो वो क्या बीच में आ गया? जी हाँ, बीच में आया था। हमारी एक गोतिया के चलते ही हुआ था। गोतिया का जो प्लॉट था वो प्लॉट पे ये नहीं जाकर के ये मेरे वाले प्लॉट पे आया था। आप पे ये भी आरोप लगा है कि आप ज़बरदस्ती प्लॉट को जोत लिए और जगन की बेटी और उसकी वाइफ के साथ जो व्यवहार किए हैं, क्या सच्चाई है? गलत है, गलत। आप लोग पे ये आरोप लगाया है कि आप लोग जबरदस्ती प्लॉट पे उसको जी नहीं, पतली दिखा रही है कि दाग है। गलत है, हम लोग नहीं मारा है। तो आप लोगों की क्या मांग पे जो आप लोगों हम लोग का जो है, जो मेरा कागज है उस पर हम काबिजियत हैं और उसी का हम मांग करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा चीज़ है, हमको चाहिए। यही ना? जी हाँ। क्या नाम? नीरज आनंद, घर का परोड़ा। उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, क्या मामला है? देखिए ऐसा मामला कुछ नहीं है सर। हम लोग का जनता दरबार से और सीओ साहब का भी ऑर्डर था नापी का, तो हम लोग नापी करके अपना पोजीशन पकड़े। पीछा क्यों करते? पीछा नहीं करते, हम उस प्लॉट में गए थे, हम वहाँ एसपी साहब का थी में बाद कलेक्ट्रेट में, तो वो मिली वहाँ पे, तो वही 1-2 बात बोली, हम लोग कुछ नहीं बोले थे। तब ब्लॉक में भी आप उसके पीछे थे? नहीं, ब्लॉक में नहीं थे, जाने महादेव। लेकिन ये ज़मीन तो वो कह रहे कि हमारा पूर्वज से हमारा दखलकार थे और ये लोग जो है दिवाकर लोग जो है इसको चढ़ के हमारा ज़मीन हमसे हड़प लिया है। नहीं, ऐसा बात कोनो नहीं है। हम लोग मिल के एग्रीमेंट लिए हैं। ज़मीन जिसका पेपर है, पेपर देख के हम लोग लिए हैं। वो कैसे कहेगा कि हमारे है ज़मीन, तो पेपर अपना दिखाए। आपका आप अपना जो साक्ष्य क्या है आपका? हम उसमें घर बनाने के लिए 2 कट्ठा ज़मीन लिए हैं। उसमें लिए हैं? हाँ, नीरज दास से। नीरज दास। हाँ। तो मामला उचित में क्या है कि आप जो है आज से 3-4 दिन पहले आप लोग जो है वहाँ पे उसके घर पे गए और उस प्लॉट पे उस महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए, क्या मामला? ऐसा साबित कर दे कोई भी तो हमको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। साबित कर दे कि हम गलत अगर किए हैं तो हमको फांसी की सजा मिलना चाहिए। गलत नहीं हुआ? नहीं, गलत आरोप लगा। हाँ, गलत आरोप लगा। क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि उचित जांच हो कि हम क्या किए हैं। क्या नाम है? दिवाकर कुमार यादव, घर का? परोड़ा।